द रॉलेट एक्ट ऑफ 1990। भाई काला कानून गांधी ने से कहा। जरा देखते हैं क्यों। भाई शुरुआत करते हैं, जरा देखिए कि एक्चुअली 1919 में जब इतने सारे प्रोटेस्ट हो रहे थे, हमने देखा अभी पिछली वीडियो में कि कैसे चंपारण हुआ, अहमदाबाद हुआ, खेड़ा हुआ, और गांधी जी का जो स्ट्राइक रेट था पूरा 100% बढ़ता जा रहा था। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ऐसी चीज़ों पर कंट्रोल करने के लिए उन्होंने इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल पहला। याद है कि इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब आज के समय का इसको क्या कहा जाता है, आज के समय का पार्लियामेंट इसे कहा जाता है। उन्होंने एक बिल पास किया जिस बिल का नाम था रॉलेट एक्ट। और याद रखिए इसको एक्ट में क्या था, सबसे मेन चीज़ जो थी कि इस एक्ट को पास करने के बाद यहाँ पे एक नया सिस्टम उन्होंने ला दिया कि जितने भी लोग हैं भाई, जो भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में हैं, वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में इंगेज हैं, उनको क्या कर लिया जाएगा, उन्हें 2 साल के लिए जेल भेज दिया जाएगा विदाउट ट्रायल। मीन समझिए, अगर ब्रिटिशर्स को लगता था, ब्रिटिशर्स को अगर ये भी लगता है कि ये कहीं ना कहीं हमारे अगेंस्ट में हो सकते हैं, हमारे अगेंस्ट में आगे जाके प्रोटेस्ट कर सकते हैं, तो वो किसी को भी सड़क चलते व्यक्ति को जेल में डाल सकते थे, वो भी 2 साल के लिए। वो भी याद रखिए बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील के। मतलब ना तो आपके पास कोई वकील हायर कर पाओगे, ना आप अपनी बात रख पाओगे, ना जज आपकी सुनेगा, आपको पकड़ के सीधा जेल के अंदर बंद कर दिया जाएगा। और यही था रॉलेट एक्ट, जिसे गांधी जी ने क्या कहा, काला कानून कहा। अब याद रखिए कि यहाँ पे क्या था भाई, कुछ अब जो रॉलेट एक्ट था इसका काला कानून का, वो गांधी ने कहा कि हम इसके अगेंस्ट में क्या करेंगे, सत्याग्रह करेंगे, एक मूवमेंट करेंगे। लेकिन ये मूवमेंट होने ही वाला था, लेकिन देखिए और इसकी शुरुआत कहाँ से होने वाली थी, अमृतसर से होने वाली थी। इतने में देखिए हुआ क्या है, राइट। जब लोग इसका विरोध कर रहे थे तो जरा देखिए क्या हुआ। जब लोग इसका विरोध कर रहे थे तो 10 अप्रैल को अमृतसर में पुलिस वालों ने क्या कर दिया, ओपन फायर कर दिया, जिसके बाद पूरे पंजाब के आसपास के इलाके में रेलवे स्टेशन को, बैंक्स को, ऑफिसर्स को, उनके ऊपर काफ़ी हैविली क्या किया गया, अटैक किया गया। उसके बाद जनरल डायर ने यहाँ पे क्या कर दिया था, मार्शल लॉ इम्प्लीमेंट कर दिया था। याद है कि मार्शल लॉ इम्प्लीमेंट कर दिया किसने, जनरल डायर ने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया था। चलिए अब आगे देखते हैं कि होता क्या। द जलियांवाला बाग मसाकर। देखिए 13 अप्रैल 1919, डेट याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन भी आता है मैप में डायरेक्ट कि व्हाट हैपन्स ऑन 13 अप्रैल 1919। क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है मैप में कि मार्क द प्लेस वेयर द इंसिडेंट ऑफ द 13 अप्रैल 1919 हैपन। द आंसर इज अमृतसर। देखिए क्या हुआ, हम जानते हैं कि 13 अप्रैल पंजाब में बैसाखी का फेस्टिवल होता है। तो वहाँ के जलियांवाला बाग में कुछ लोग, जिसमें ओल्ड भी थे, ओल्ड एज भी थे, नौजवान भी थे, बच्चे भी थे, लेडीज़ भी थी, द गैदर टुगेदर इन जलियांवाला बाग टू सेलिब्रेट देयर बैसाखी फेस्टिवल। लेकिन हुआ कि अल्टीमेटली जरा देखिए कि वो जो ग्राउंड था बड़ा क्लोज ग्राउंड था, और जनरल डायर को पता चल गया कि कुछ लोग इसमें क्या हैं, जो इस वैसाखी फेस्टिवल के अंदर कुछ लोग हैं जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में क्या कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। और उस समय क्या लगा हुआ था, मार्शल लॉ लगा हुआ था, राइट। अब कुछ लोग, ये तो सत्य था कि भाई कुछ लोग वहाँ पे थे और उस एक्ट के अगेंस्ट में क्या कर रहे थे भाई, प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो इतने में जनरल डायर ने क्या किया, अपनी ट्रुप के साथ वो जलियांवाला बाग में एंटर किया, गेट्स को लॉक कर दिया गया और ओपन फायरिंग स्टार्ट कर दी। याद रखिएगा भाई, ओपन फायरिंग क्या कर दी गई, एग्जिट्स को ब्लॉक कर दिया गया और ओपन फायरिंग उन पे ऊपर की गई लगभग, जिसमें से ऑलमोस्ट 100 ऑफ पीपल्स डाइड इंस्टेंटली, इमीडिएटली। 100 के आसपास लोगों की डेथ उस समय हो गई और 350 के आसपास लोग क्या हो गए, घायल हो गए। और आप देखिए कि उसी पास में क्या था, एक कुआं था। उस कुएं के अंदर कई लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए उस कुएं के अंदर कूदे, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल से के ऊपर कूदते गए और उस कुएं के अंदर भी कई सारे लोगों की डेथ। और ये बहुत बड़ा रीज़न था। और जैसे ही मतलब नेक्स्ट मूवमेंट को शेप देने के लिए जैसे ही पता चला कि भाई हमारे इंडिया में इतना बड़ा कांड हो गया, मजाक हो गया, जिसमें जलियांवाला बाग के अंदर कई सारे लोगों की डेथ हो गई, तो रविन्द्रनाथ टैगोर, जिनको टाइटल दिया गया था नाइटहुड का, उन्होंने क्या कर दिया, इस टाइटल को भी रिटर्न कर दिया। तो ये था हमारा जलियांवाला बाग मसाक। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम खिलाफत मूवमेंट और नॉन कॉपरेशन सिविल डिसोबीडिएंस मूवमेंट को भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू।